हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु कौशिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर। और देखिए, लास्ट वीडियोस में हमने जो बात की है तो उसमें हमने प्रोनाउन आपको बताया है और प्रोनाउन की हम 3 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें से पहली वीडियो में हमने प्रोनाउन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी, यानी कि प्रोनाउन क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में आपको बताया। उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको देख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने 2 वीडियोस जो बनाई हैं उसमें हमने आपको 3 रूल्स बताए हैं प्रोनाउन के, यानी कि एक वीडियो में 3 रूल और दूसरी प्रकार दूसरी वीडियो में भी हमने 3 रूल्स का जिक्र किया है, ठीक है। तो उन वीडियोस को भी देख लेंगे, आपको वो वीडियोस आई बटन में मिल जाएंगी या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं अगले कुछ रूल्स की, यानी कि हम 6 रूल्स टोटल कर चुके हैं और उसके आगे की बात करते हैं कुछ और रूल्स की। हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और उन्हीं के हिसाब से हम कोशिश करेंगे देखने की कि कौन कौन से रूल्स हमारे और हुआ करते हैं प्रोनाउन में। तो चलिए आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। और पहला सेंटेंस हमने देखा क्या कि ईदर राज और अमर इज या आर डूइंग हिज और दियर वर्क, यानी कि हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, यानी कि एक तो यहां पर और एक यहां पर, और उनमें हमसे पूछ लिया गया है कि बताइए इज आएगा या आर आएगा। उसी प्रकार इसमें पूछ लिया हिज आएगा या दियर आएगा। अब देखिए, ये इज और आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है, और हेल्पिंग वर्ब जो डिपेंड करती है, निर्भर करती है, वो किस पर निर्भर करती है, तो डिपेंड करती है उसके सब्जेक्ट पर, यानी जिस हिसाब का हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब हम उस सेंटेंस में प्रयोग किया करते हैं। और सेम उसी प्रकार ये जो शब्द आया है हिज और दियर, ये क्या है, तो ये प्रोनाउन है, और हम जानते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, और ये भी डिपेंड करेंगे किस पर, तो ये भी डिपेंड करते हैं अपने सब्जेक्ट पर। तो मात्र हमें पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारे आंसर हो जाएंगे इज और हिज, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आंसर हो जाएंगे आर और दियर। तो देखिएगा, हमने सेंटेंस चेक किया, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ईदर राज और अमर। अब ये ईदर और लगा हुआ है, अगर मान लिया कि मैंने यहां पर से ईदर हटा दूं और यहां से और हटा दूं और बीच में लगा दूं एक शब्द एंड, अगर मैं यहां पर लगा देता हूं क्या, एंड लगा देता हूं, यहां से ईदर हटा देता हूं, तो डेफिनेट हो जाएगा कि राज एंड अमर दोनों की बात कर रहा है और वहां पर एंड लगा हुआ है, यानी कि व्यक्ति हो गए कितने, 2। और चूंकि 2 व्यक्ति की बात करेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर आएगी, और वैसे ही यहां पर प्रोनाउन भी क्या आएगा, दियर आएगा। लेकिन यहां पर एंड का जिक्र नहीं हुआ, उसने बात की है किसकी, तो और की बात की है। और जब भी कहीं पर और लगा हुआ दिखाई दे जाए तो हमेशा याद रखेंगे कि जब जब कहीं पर और लगा हुआ होगा तो वहां पर दूसरा जो सब्जेक्ट हुआ करता है वो इंपॉर्टेंट हुआ करता है, पहले सब्जेक्ट की बात नहीं हुआ करती। यानी कि इधर राज और अमर में और के बाद जो सब्जेक्ट आया है वही हमारा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो अमर शब्द है उसी के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहां पर वर्ब आएगी और उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहां पर प्रोनाउन आएगा, यानी कि अमर जो सब्जेक्ट है। और वैसे भी अगर हम ध्यान दें तो सेंटेंस में जो सेंटेंस शब्द आया ईदर और का मतलब होता है या तो ये या फिर, यानी या तो राज करेगा या फिर अमर करेगा। अब राज और अमर में से कोई एक करेगा, और चूंकि कोई एक करेगा इसी वजह से हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी, और हमारी यहां पर प्रोनाउन भी क्या लगा देंगे, हिज लगा देंगे, यानी कि यहां पर इज और वहां पर हिज लगा दिया जाएगा। सेम सेंटेंस अगला वाला है भैया, इसमें आइदर आ रहा था और इसमें नाइदर आ रहा है, बात वही है, यहां पर नॉर कह रहा है, यानी नाइदर राज नॉर अमर, यानी कि ना तो राज ने किया और ना ही अमर ने किया, हैव कंप्लीटेड हिज और दियर वर्क, यानी कि अपना अपना काम कंप्लीट नहीं किया, यानी कि यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज आ जाएगा, और प्रोनाउन क्या आ जाएगा, तो हिज आ जाएगा। यानी कि एक और रूल बन गया हमारे पास, और ये रूल क्या हो गया कि आइदर और नाइदर नॉर वाले में, और अगर खाली और भी आ रहा है कहीं पर, मान लिया दे दिया इसने, आइदर ना देता, राज और अमर दे देता, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी हमारे पास वर्ब जो लगती वो भी सिंगुलर रखती और प्रोनाउन जो लगता वो भी सिंगुलर ही प्रयोग किया जाता। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, यही हो गया हमारा रूल नंबर 7 एक तरह से। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि यहां पर इज, यहां पर हैज, यहां पर हिज और यहां पर हिज क्यों आ रहा है, तो वो हमारे रूल की वजह से आ रहा है। बात करते हैं अगले सेंटेंस की, और अगला सेंटेंस हमारा आया क्या कि एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज एवर इन हिज या दियर प्लेस, यानी कि यहां पर भी वैसा ही कुछ है कि भैया यहां पर भी डबल ऑप्शन उसने हमें दे रखे हैं, एक तो यहां पर वाज में से एवर में से चॉइस दे दी और यहां पर हिज और दियर में चॉइस दे दी। तो हमें लगाना क्या है, तो वही भी डिपेंड करेगा किस पर, हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, और ये हमारा अगला रूल है। और रूल क्या है कि भैया जब भी कहीं पर सेंटेंस में एवरी या ईच से शुरुआत हो वाक्य की, और एवरी और ईच दोनों में लगा हुआ हो, यानी कि कोई सब्जेक्ट हमारा हो और वो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, और दोनों ही सब्जेक्ट में या दोनों ही नाउन के साथ एवरी का प्रयोग किया गया हो चाहे ईच का प्रयोग किया गया हो, उनको हमेशा क्या मानते हैं, सिंगुलर माना जाता है। यानी कि एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज आएगा, ना कि वर। तो यहां पर भी वाज आएगा, और फिर अगले में क्या आ जाएगा, तो अगले में भी हिज का प्रयोग करते हैं, यानी कि हमेशा क्या प्रयोग करते हैं, सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। अगला देख लेंगे तो वही, अगला भी तो इसी से रिलेटेड है भैया, वहां पर एवरी आ रहा था और यहां पर ईच आ रहा है।
अच्छा यहाँ पर तो और आसान कर दिया, उसने खुद ही बता दिया कि हैज़ और हिज, यानी कि बात बिल्कुल सही है, गलती क्वेश्चन में नहीं है। यानी ये भी एक तरह का एक रूल हो गया जिसको हम 8वां रूल कह दे रहे हैं। यानी कि जब भी कभी दो सब्जेक्ट हमारे एंड से जुड़े हों, यानी कि दो नाउन एंड से जुड़े हों, दोनों से पहले एवरी या ईच आ रहा हो, तो वो हमारे कैसे हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। यानी कि उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे और प्रोनाउन भी सिंगुलर लगाएंगे। क्लियर, आई बात समझ में? तो चलिए अगला देख लेते हैं। और अगला क्या है, तो अगला सेंटेंस में आया क्या, आइदर आ गया। क्या आ गया, आइदर आ गया। और यहाँ पर सेंटेंस सही से पढ़ेंगे, क्या आया है कि आइदर ऑफ द 3 स्टूडेंट्स गेट्स हिज या दियर गिफ्ट। अब यहाँ पर हमें सेंटेंस में हिज और दियर में चॉइस उसने दी है, तो हम सेंटेंस को चेक करेंगे कि सेंटेंस में गलती है क्या कोई, या फिर सेंटेंस में क्या चीज़ लगाएंगे, हम हिज लगाएंगे या फिर दियर लगाएंगे। तो हमने सेंटेंस पढ़ा कि ईदर ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, तो कोई गलती है क्या, तो हाँ गलती है। और गलती क्या है कि हमने जाना था जब हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े थे, जो कि हमने प्रोनाउन की पहली वीडियो में पढ़े थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जा करके देख लेंगे कि ईदर जो शब्द है और एवरी जो शब्द है, आइदर जो शब्द है, नाइदर जो शब्द है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, नन, ये सभी जो शब्द हुआ करते हैं ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में हमने आपको बताया था कि भैया आइदर जब भी आएगा तो कितनों के लिए बताया था, 2 के लिए। यानी आइदर और नाइदर दोनों 2 के लिए आया करते हैं, और एनीवन और नन दोनों आया करते हैं 2 से अधिक के लिए। अब अगर हम ध्यान दें सेंटेंस में, तो वो बात कितनों की कर रहा है, तो बात कर रहा है 3 की, यानी कि 2 से अधिक की बात हो रही है। और चूंकि 2 से अधिक की बात हो रही है, यानी कि यहां पर तो आइदर ही नहीं आना चाहिए था। भैया गलती हो गई यहां पर, इससे क्या गलती हो गई कि भाई आइदर यहां पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आइदर मात्र आया करता है कितनों के लिए, 2 के लिए आया करता है। अच्छा, तो फिर क्या ऐसा कर सकते हैं, मान लिया उसने इस तरह से डिवीजन कर दिया सेंटेंस का कि बता दो भाई गलती कहां पर है, तो क्या हम गलती यहां पर लगा देंगे कि भैया 3 हटा दो, 2 लगा दो यहां पर, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा? हाँ, सेंटेंस तो सही हो जाएगा, लेकिन वाक्य का जो अर्थ है वो तो अलग हो जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि भाई बात हो रही है 3 स्टूडेंट की, तुमने स्टूडेंट ही 2 कर दिए, जबकि ग्रामर में चेंज हमें करना चाहिए। यानी कि ग्रामेटिकली क्या एरर है, तो एरर तो यहां पर है, क्या है कि इधर नहीं आएगा, यहां पर आना क्या चाहिए, तो आना चाहिए एनीवन, यानी कि यहां पर इधर की जगह एनीवन आना चाहिए। चाहे वो कहीं भी आपके एरर डिटेक्ट करने को आपको दे, गलती हम हमेशा ग्रामेटिकल निकालेंगे, ना कि सेंटेंस को चेंज करेंगे। क्लियर? अब देखिए आगे की बात करते हैं। तो अभी हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, अभी हमारे यहां पर चेक करना है, यानी कि हिज आएगा या दियर आएगा। तो रूल हम ही ऊपर से बताते चले जा रहे हैं, यानी ये सभी रूल एक ही तरह के हैं, सभी डिपेंड कर रहे हैं किस पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर। यहाँ पर भी इधर, नीदर, एवरी, ईच, इधर आया, सभी पर उसी तरह से डिपेंड हो रहा है। यानी कि हमेशा याद रखेंगे जब भी कभी इधर, नीदर, एनीवन, नन, ईच, एवरी, ये सभी एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे किसी सेंटेंस में, तो इनके साथ वर्ब और प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर लगा करते हैं। और क्यों लगा करते हैं सिंगुलर, तो देखो ध्यान से कि एनीवन आ गया, क्या आ गया, एनीवन आ गया, और एनीवन यानी बात कर रहा है किसी एक की, और चूंकि एक की बात कर रहा है इसीलिए यहां पर देखो इसने वर्ब कैसी लगाई है, गेट्स लगाया है। गेट्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दिया, और वो कब लगता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जैसे कि ही गो या ही गोज, तो गो लगाएंगे या फिर गोज लगाएंगे, तो लगाएंगे क्या, गोज लगाएंगे, क्योंकि ही जो सब्जेक्ट है वो हमारा कैसा है, सिंगुलर है, इसीलिए वहां पर क्या लगाया, गोज लगाया। उसी प्रकार इसने यहां पर गेट्स लगाया, यानी कि इसका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। यानी कि भले ही वो 3 स्टूडेंट की बात कर रहा है, लेकिन तीनों की नहीं बात कर रहा, बात कर रहा है किसी एक की, और चूंकि बात एक की कर रहा है इसलिए वहां पर दियर ना आकर के आना चाहिए था, क्या, हिज आना चाहिए था। यानी ईच, एवरी, इधर, नीदर जब भी कभी सब्जेक्ट के तौर पे काम करेंगे तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन कैरी करते हैं, और यही हमारा एक और रूल है। वैसे ये इसी रूल में आपको जोड़ के देख लेंगे, चाहे ये समझ लें कि ये एक ही रूल है कि भैया इसी तरह से यूज करेंगे, सिंगुलर ही आएगा। क्लियर? अब बात कर लेते हैं अगले की, और अगला सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस आया ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, यानी सेंटेंस कहना चाह रहा है ही एब्सेंटेड, उसने एब्सेंट कर लिया, फ्रॉम द क्लास, उसने क्लास से एब्सेंट कर लिया। अब एब्सेंट कर लिया मतलब क्या, किसको कर लिया, ये तो पता ही नहीं चल रहा है, यानी किसको कर लिया। तो देखिए ये नेक्स्ट तीनों सेंटेंस जो है ना वो डिपेंड कर रहे हैं किस पर, तो तीनों सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूल को बताएंगे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। बताया था माई सेल्फ, हिम सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, तो ये सभी जो होते हैं जिनमें सेल्फ या सेल्व्स लगा हुआ करता है वो सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल ये है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आता है, और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता, और ये वही वर्ब है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आता है। यानी एब्सेंटेड जो वर्ब है, एब्सेंट की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो इसके साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए था, और किसके अकॉर्डिंग आता है, तो सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही का रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा,
तो हिमसेल्फ हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए था, हिमसेल्फ आ जाना चाहिए था। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, कि उसने स्वयं को क्लास से एब्सेंट रखा या एब्सेंट कर लिया, तो वहाँ पर सेंटेंस में हिमसेल्फ जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो आना चाहिए था। क्लियर। और कौन कौन सी वर्ब होती है, तो काफ़ी वर्ब्स हुआ करती हैं, जैसे यहाँ पर एब्सेंट आ गया, एक्विट आ गया, अवेल आ गया, तो ये कुछ वर्ब्स हुआ करती हैं जिनके बाद हमेशा क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले की, और अगला आया वी बाथिड आवर सेल्फ, यानी वी बाथिड, हमने नहलाया खुद को। तो ऐसे तो हो सकता है क्या कि हमने खुद को नहलाया, भाई खुद को ही नहलाते हैं, यानी कि खुद ही तो नहाते हैं। तो वी बाथिड आवर सेल्व्स, तो आवर सेल्व्स का तो कोई लॉजिक नहीं बनना यहाँ पर। अगर आवर सेल्व्स ना होता, सेंटेंस होता क्या, वी बाथिड इन द रिवर, यानी हम नहाए नदी में, हम नहाए, तो कोई दिक्कत सेंटेंस में थोड़ी है। यानी ये जो आवर सेल्व्स है ये तो फालतू में लग रहा है यहाँ पर, यानी कि आवर सेल्व्स की जरूरत नहीं थी। तो जैसा हमने अभी अभी बताया ना आपको कि रूल हुआ करता है क्या, कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं, और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आते। यानी कि ये जो वर्ब है एब्सेंट, आपने एब्सेंट बताया, अवेल बताया, तो ये सभी वर्ब के साथ बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं। लेकिन बाथिड वर्ब हुई, मूव वर्ब हुआ, टर्न वर्ब हुआ, स्टॉप वर्ब हुआ, इनके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए हमने यहाँ से आवर सेल्व्स हटा दिया और सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक की बात। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, माई सेल्फ विराट फ्रॉम इंडिया। सेंटेंस में कोई गलती नजर आ रही है क्या, तो गलती है कि नहीं है। चलो देखिए बात करते हैं, जैसे मान लिया कि हम कहीं इंटरव्यू के लिए गए, और जब भी कोई स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए जाता है, स्टूडेंट या फिर कोई भी इंटरव्यू के लिए जब जाया करता है, तो इंटरव्यूअर का सबसे पहला जो सवाल हुआ करता है ना, इंटरव्यूअर चेक करना चाहता है कि आप कम्युनिकेट कितना अच्छा कर सकते हैं, बातचीत कितनी अच्छी कर सकते हैं, या आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो कितनी अच्छी है। तो उसके लिए वो क्या करता है, तो वो सबसे पहले आपके बारे में जानने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं तो वो हम खुद हुआ करते हैं। इसीलिए वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, कि अपने बारे में कुछ बताइए। और जब हमसे हमारे बारे में कुछ बताने के लिए वो कहता है, तो वो जानना चाहता है कि हम क्या हैं, कौन है, उस तरह की बातें। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, तो सबसे पहले हम जब खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं तो अपना नाम बताया करते हैं। और बहुत से जगह पर गलती हम ये कर बैठते हैं कि हम बोलते हैं माई सेल्फ ये, तो हमेशा याद रखें ग्रामेटिकली माई सेल्फ से इंट्रोड्यूस कराना गलत है। क्यों? क्योंकि माई सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ करता है उसका प्रयोग, यानी किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है तो आप आई एम से कर सकते हैं, माई नेम इज से कर सकते हैं, और अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी कि आमने सामने नहीं बैठे हैं आप लोग, फोन पे बात हो रही है, तो दिस इज से भी कर सकते हैं। लेकिन माई सेल्फ को वाक्य के शुरुआत में प्रयोग नहीं किया जाता है, और इसकी यही गलती थी। तो हमने देखिएगा यहाँ पर भी कुछ रूल्स का जिक्र किया, जैसे हमने 7वां 8वां और ये 9वां रूल हो गया, और इसी प्रकार ये हमारा 10वां रूल हो गया। तो टोटल 10 रूल्स का हम जिक्र कर चुके हैं। पहली वीडियो में 3 रूल कराए, दूसरी में 3 कराए, और इसमें हमने 4 रूल्स आपको करा दिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं, लेकिन जब जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे उसमें हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चंस लेकर के आएंगे आपके लिए काफी सारे, और उन्हीं के थ्रू और जो रूल्स आपके रह गए हैं उन्हीं के थ्रू आपको बता दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।